तवांग में भारत चीन में बढ़ा तनाव। तवांग के अलावा और भी हैं वो जगह जहां आमने सामने होते हैं चीन भारत। 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन सेना के बीच जो कुछ भी हुआ उससे हर कोई परिचित है। भारतीय सेना न सिर्फ चीन का डटकर मुकाबला किया बल्कि उसे खदेड़ा भी। इस झड़प में दोनों ही ओर से सैनिक जख्मी हुए हैं। हालांकि इस झड़प में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि इस मामले को विपक्ष द्वारा तूल दिए जाने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी। वहीं चीन की ओर से भी आए बयानों ने हालातों का खुलासा कर दिया। लेकिन एलएसी पर सिर्फ तवांग अकेला ऐसा पॉइंट नहीं जहां चीन और भारतीय सेना आमने सामने आती हों। आपको बता दें कि एलएसी पर 8 ऐसी जगह हैं जहां लगातार चीन नापाक हरकत करता है। आइए जानते हैं उन सभी पॉइंट्स के बारे में। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब पीएलए ने यांगसे में 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण की कोशिश की है। यहाँ भारतीय सेना की पोस्ट ऊंचाई पर है, लेकिन चीन उस पर कब्जे की नापाक हरकत पाले हुए है। यांगसे को मांगो चुना नाम से भी जाना जाता है। पिछले साल अक्टूबर में भी भारतीय सेना ने यहाँ पीएलए की इसी तरह की हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देते हुए उनके मंसूबों पर पानी फेरा था। चीन से लगे 3,488 किलोमीटर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तवांग उन इलाकों में से एक है जहां भारतीय सेना बड़े पैमाने पर तैनाती की हुई है। चीन दावा करता है कि ये इलाका दक्षिण तिब्बत का हिस्सा है और 1962 की जंग के शुरुआती दिनों में उसने इस पर कब्जा कर रखा था। यांगसे एलएसी के पूर्वी सेक्टर में उन 8 पॉइंट्स में से एक है जहां अक्सर दोनों पक्षों के सैनिक आमने सामने हो जाते हैं। बाकी पॉइंट्स हैं नमखाचू, सुमडोरोंगचू, ऐसाल फिला, लेंगजू, डिचू, लमांग और दिबांग घाटी में फिश टेल 1 और 2 का इलाका। भारत और चीन दोनों ही इन इलाकों को अपना होने का दावा करते हैं। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1990 के दशक में भारत और चीन के बीच जॉइंट वर्किंग ग्रुप की कई दौर की बैठकों में इन इलाकों की पहचान की गई थी। वास्तविक नियंत्रण रेखा कहां से गुजरती है, कौन कौन इलाके किस तरफ हैं, इसे लेकर दोनों देशों में नक्शे का आदान प्रदान होना था। इसे लेकर 2002 में एक्सपर्ट ग्रुप की मीटिंग में दोनों पक्ष नक्शों का आदान प्रदान करने वाले थे ताकि एलएसी पर स्थिति साफ हो सके, जिससे टकराव की आशंका कम हो। लेकिन चीन नक्शों की अदला बदली से पीछे हट गया, यानी यहाँ भी चीन ने भारत की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। गौर हो कि वास्तविक नियंत्रण रेखा की लंबाई 3,488 किलोमीटर है। एलएसी को 3 सेक्टरों में बांटा गया है, वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न यानी पश्चिम सेक्टर में लद्दाख और कश्मीर से आने वाली एलएसी है। इसी तरह मिडिल सेक्टर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के एरिया हैं। भारत और चीन के सैनिकों के बीच ताजा झड़प ईस्टर्न सेक्टर में हुई। इसके तहत सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के सीमाई इलाके आते हैं। ईस्टर्न सेक्टर में एलएसी पर दोनों देशों के बीच विवाद वाले इलाके में यांगसे समेत 8 पॉइंट आते हैं। पूरे एलएसी की बात करें तो ऐसे कम से कम 25 पॉइंट्स हैं जहां दोनों देशों की सेनाएं पेट्रोलिंग के वक्त अक्सर आमने सामने आती रहती हैं और कभी कभार उनमें हिंसक झड़प भी हो जाया करती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।